हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए इस वक्त आपको कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ओके, ये रीडिंग प्योरली आपके एक्शंस के ऊपर होंगी, वो एक्शन जो आपको इस वक्त लेने की ज़रूरत है। तो ध्यान रहे कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। एंड लेट्स सी कि आपको इस वक्त कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर आप अपने किसी गोल पर वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका इस वक्त का गोल है, आपको उस पे थोड़ी और आपको उसमें रफ्तार लाने की ज़रूरत है, स्पीड लाने की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो लोग अपनी किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, जिनकी वजह से, ठीक है, कोई रिश्ता है जो टूट चुका है या फिर बिल्कुल टूटने की कगार में है, आप बहुत तकलीफ़ हो रही है उसे छोड़ने में, आप बहुत सफ़र कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, पर ये रिलेशन है कि सुधर ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, या फिर इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी सफरिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत डीप पेन से गुज़र रहे हैं। ओके, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आपके लिए आपको जो इस वक्त करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपने आप को इस रिलेशनशिप से, इस बंधन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। अगर ये रिलेशनशिप हो ही नहीं रहा है, इसमें आप इस बंधन में आप बंद कर, आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, सिर्फ दर्द मिल रहा है। ऐसा है कि कोई बंजर ज़मीन है जहाँ पर फूल खिलने ही नहीं वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है, आप समझ चुके हैं, तो इस सिचुएशन से आपको और ज़्यादा उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही रफ़ और टफ़, मैं कहूँ तो, सिचुएशन भी है और साथ ही साथ एडवाइस भी बहुत ज़्यादा हार्श है। बट अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपको पता है आप बहुत सफ़र करें, आप बहुत ही ज़्यादा डीप पेन में हैं इस सिचुएशन को लेकर, तो आपको बाहर आने की ज़रूरत है। मे बी आपके बाहर आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो सुधरने लगेगी, और ये रिलेशनशिप भी कभी कभार टाइम जो होता है वो चीज़ों को हील कर देता है। फिर भले ही आपका रिलेशन ही क्यों ना हो, इस वक्त आपका रिलेशन नहीं बन रहा है, पर शायद अगर आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेते हैं तो टाइम के साथ साथ आपका ये रिश्ता भी हील हो जाए। ओके, पर इस वक्त आपको इस सिचुएशन से कम आउट करने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये आपके लिए एक्चुअल में उन लोगों के लिए मैसेज है जो मैंने अभी कहा कि आप बहुत ज़्यादा अगर डीप पेन में है आपका पेन बहुत ये दर्दनाक, मैं कहूँगी तो आपका शायद लोग आपका दर्द नहीं समझ सकते, आपको ऐसा ही फील होता होगा। अब आपका दिल कहीं ना कहीं किसी ने काट दिया है, छुरा भोग दिया है, ठीक है। एक बहुत ही दर्द वाली फीलिंग है जहाँ पर आप छोड़ना ही नहीं चाहते, पर आपको आपको डेफिनेटली से जो कुछ हो ही नहीं सकता उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता, मुझे यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी मिल रही थी, कोई ऐसा जो आप एक्चुअल में जो चाहते थे, जिस टाइप का रिश्ता आप चाहते थे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और बहुत स्टक हैं ऑलरेडी अपने आप में, आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए हुए हैं, आप कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं और इसी में आपकी सफरिंग चल रही है, तो आपके लिए भी एडवाइस है कि आपको अपने दिल की बात कहनी चाहिए। ओके, आप किसी तरीके से कह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर जो भी है अपने आप को एक्सप्रेस करें।
ओके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि आपको इस वक्त जो करने की ज़रूरत है वो है रिसीव। अगर आपको किसी तरीके का कुछ मिल रहा है, ठीक है, या आपके रिलेशन में हो सकता है या आपके फाइनेंस में हो सकता है, कोई भी कहीं से भी डिवाइनली भी आपको अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ भी है जो आपको इस पर रिसीव हो रही है, आपको मिल रही है ना, आपको उसको रिसीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, इट्स लाइक आप रिसीव कीजिए, आपको दिया जा रहा है तो ये आपके लिए है और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग ही है जो आपकी तरफ में आ रही है, तो इसे रिसीव करें, इसे एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों के लिए कोई जॉब भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि ये हालांकि आपकी कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है कि आपको लेना है नहीं लेना है, पर जो एडवाइस मुझे यहाँ पर मिल रही है वो ये है कि आपको अगर कोई जॉब ऑफ़र आती है तो हाँ, आपको लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों को अपने माइंड, अपने दिमाग की बातों को एक तरफ रखने की ज़रूरत है। अगर आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, तो इस वक्त आपको अपने दिमाग की सुननी नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपके मन अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। ओके, आपका माइंड आपको भटका सकता है, आपको हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ जा रहा है, आपको तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसे है तो ऐसे नहीं हो सकता, वो है तो ऐसे नहीं हो सकता। बट आपको यहाँ पर अपने माइंड की बातों को ध्यान नहीं देना है, आपकी इंट्यूशन को ध्यान देना है, अपनी खुद की आवाज़ को ध्यान देना है। यहाँ पे फिर से मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है वो है फ्री योर सेल्फ। ओके, आप जिस अगर सिचुएशन में स्टक हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप, तो आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। फ्री योर सेल्फ, रिलीज़ द नेगेटिविटी एंड कम आउट ऑफ द सिचुएशन। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जो भगवान है वो आपके एंजल्स कह सकते हैं, जो भी जिससे आप पूछते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश हों, आप लाइट फील करें, आपके आसपास की जो एनर्जी है वो अच्छी वाली, यानी पॉजिटिव एनर्जी में आप रहें। ठीक है, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बाहर आ जाएं। इसलिए आप लोगों को अगर इस तरीके की बहुत आपकी सिचुएशन ऐसी है डेफिनेटली, तो हाँ, आपको बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ लोग शायद यहाँ डिप्रेस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने बहुत चीज़ों से अपने आप को काट भी दिया है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कम आउट, ठीक है, आप प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर आइए, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में कुछ रखा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करंट सिचुएशन। आपका जो माइंड का सिचुएशन है जहाँ पर आप डिप्रेस हुए जा रहे हैं, सिचुएशंस ठीक हो जाती है अगर आप खुद ही मेंटली, फिज़िकली, आप इमोशनली जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि जो कभी ख़राब है तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। हर चीज़ें ठीक होती हैं और अगर ठीक नहीं भी होती हैं तो उससे कुछ बेटर भी हो जाता है, चीज़ें ख़त्म होती हैं, रिसाइकल होती हैं, रिन्यू होती हैं। तो आपको इस करंट सिचुएशन में लेकिन रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, ये कितनों के साथ होगा आई डोंट नो, पर अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है देन एक कमांड है, आप कह सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप बाहर आइए। किंग ऑफ कप्स, अब आप अगर दुखी हैं स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव समवन वेरी स्पेशल जो आपकी चीज़ों को हील कर देगा। ओके, बट अगर आप बंद रहेंगे तो आप उनसे मिलोगे कैसे? सो आपको बाहर आने की ज़रूरत है एंड हैव फेथ एंड कम आउट। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस अगर आपको परेशानी हो रही है, बट यहाँ थोड़ा काम चल रहा है। सो ओके, कुछ
कुछ लोगों के लिए एडवाइस ये भी है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू हैव इनफ सेविंग्स कि आप किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। आपका अपना अगर नहीं भी है तो आपका फाइनेंस जो है वो सुधर जाएगा। ओके, अगर जैसे कुछ आई थिंक पहले एक मैसेज आया था कि आपको जॉब, कुछ लोगों के लिए जॉब है जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो किसी तरीके का आप लोगों को, कुछ लोगों को एग्जैक्टली आई थिंक मनी भी रिसीव हो सकती है। आपको किसी तरीके से कोई कैश भी आपको रिसीव हुआ जा सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको डर लग रहा था कि आपके फाइनेंस सुधरेंगे या नहीं, तो आपके लिए एक एश्योरेंस है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है, आपकी फाइनेंस जो है वो सेव है और कुछ होगा नहीं, ठीक है, कुछ ख़राब नहीं होगा। और अगर अभी की सिचुएशन ठीक नहीं है तो आगे आपकी लाइफ में आपके पास इनफ चीज़ें होंगी, इनफ फाइनेंस होगा, इनफ मनी होगी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, ओके, और आप माँ बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए फुल मून का टाइम जो है ये आप जब भी इसको देखेंगे उसके बाद जो फुल मून आने वाले हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अगर आप चाहते हैं बेबी चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए फुल मून का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, आपको अपने मदरहुड को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपकी फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या फिर अपने फेमिनिन साइड से जुड़ने की भी ज़रूरत है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन की साइड में भी जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपकी अवेकनिंग हो सकती है। ओके, आपकी अवेकनिंग हो सकती, अगर आपके साथ करेंटली कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, अपनी फीलिंग्स, आपके खुद की आप जो महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत न्यू है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक, बहुत कुछ ऐसा कि आप लोगों को समझा ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए। एक बहुत ही एक एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग भी हो सकती है कि बहुत आप अच्छा फ़ील करें, या फिर आप उल्टा भी हो सकता है कि आप अचानक से हर चीज़ों में सवाल ढूंढने लग जाए, बहुत क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको जैसे कि एक आग ही लग गई है। ओके, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके खुद की अवेकनिंग को लेकर हैं, तो आपको अपने अंदर ही झांकने की ज़रूरत है, ठीक है। इस जो भी सिचुएशन, इसे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, और जो हो रहा है, ठीक है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें, इससे नेगेटिव वे में ना लें। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस हो इसके बाद आप डरने लग जाए, आप डर जाए, पर आप डरिए मत, बिकॉज़ ये जो है ये आपकी खुद की अवेकनिंग जो है ये हार्ड होती है, ये टफ़ होती है। और अगर आप इस वक्त इसको छोड़ देंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। हर चीज़ का, जैसे कि आपको एक मौका मिला है, आपकी खुद की अवेकनिंग हो रही है, सो गो विद द फ्लो, जाइए, देखिए कि आगे क्या है, उस पार क्या है जो आप अभी तक आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ओके, पर ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका जो मन है, आपका दिमाग जो है, आप बहुत डर भी जाएं, आपका दिमाग बिल्कुल सवालों का पहाड़ बन जाए, पर आपको बहुत कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ भी आने लगेंगे अगर आप थोड़ा और इसमें टाइम देंगे तो। ओके, आपको बस अपनी खुद की आपका जो माइंड है, ठीक है, आपके कुछ लोगों के लिए आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आपको विजन्स आ सकते हैं, आपको चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग जो है ना वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके,
आपको अपनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यही एक मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई पावर भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। और आपको ये पावर जो है, पावर आप कह सकते हैं, आपको एक तरीके का जीत भी मिल सकता है किसी तरीके से, और या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर करे, ठीक है, आपको ट्रिगर करे जिसकी वजह से आपकी खुद की अवेकनिंग हो। तो इस सिचुएशन को एक्चुअली आपको बहुत पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक बहुत ही एक नई शुरुआत भी हो सकती है। कोई आपकी एक बहुत पैशनेट, आपकी खुद की कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो बहुत पैशनेट हो, बहुत फायरी हो, आपके बीच का रिश्ता बहुत पैशनेट हो, ओके। पर डेफिनेटली अगर आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये फुल मून का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई है जो आपकी तरफ में बहुत अट्रैक्टेड भी फील करेगा इस टाइम पर, ओके। अपने पार्टनर के साथ भी आपका एक बहुत ही ज़्यादा कुछ पैशनेट भी होने के चांसेस हैं, ओके। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस, बहुत कुछ बहुत ऐसा जो यू नो इट्स अ बिट, आई थिंक ये थोड़ा आई कैन नॉट से इट क्लियरली, बट यस, कुछ है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, ओके, इंटीमेट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस है कि अगर आप अपने फाइनेंस की तरफ इस वक्त ध्यान दे रहे हैं, आपको लेकिन डर लग रहा है कि आपका फाइनेंस तो सुधर रहा है लेकिन आपकी फैमिली होगी कि नहीं होगी, ओके। आप एक तरफ है तो कहीं दूसरी तरफ आपकी लाइफ में आप अकेले ना रह जाएं। तो आपके लिए एडवाइस ये है, आपको इस वक्त कहा यह जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपने फाइनेंस को सुधार रहे हैं, आप अपने फाइनेंस को, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप अपना काम जो कर रहे हैं आप उसे कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है आपकी एक फैमिली है, आपकी खुद की आपके पास वो होगा आप जो चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी, मटेरियलिस्टिकली भी, और आपकी खुद की फैमिली भी, ठीक है। आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं आप चाहते थे। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अगर शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं जिसके साथ आपकी शादी होगी 100%, ओके। वन लास्ट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हाँ, आपके लिए एडवाइस है कि आप कर सकते हैं। आपको ये टाइम जो है, आप किसी के साथ, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है तो आपको करना चाहिए। ये पर्सन आपके लिए, आप कर सकते हैं, इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप अपना पार्टनरशिप कर सकते हैं। कुछ है जो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। एस ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द 2 ऑफ कप्स। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे और आपको अगर आप सोच रहे हैं करने की, तो हाँ, आपको जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ओके। एंड फॉर दोज पर्सन हु आर सिंगल और who want something very committed in their life, okay, in terms of relationship, तो आपको एक committed relationship मिलेगी, ओके। और अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो एंटर कर सकता है। तो आपको बस हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हैं तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ समवन एल्स, ओके। This is your reading. I hope you like it, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Goodbye.